हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हेमंत और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl कंपाउंड A इज कन्वर्टेड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर B। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बात हो रही है, ना कि स्टीरियो। तो दिया क्या हुआ है, डाइल्यूट HCl। अच्छा, आप सभी को पता है HCl क्या जनरेट करवाएगा, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। अब कहाँ से लोन पेयर दिए जाएंगे? अब या तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के पास है और ये ऑक्सीजन के पास है। तो सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में यही आना चाहिए कि लोन पेयर देगा कहाँ से। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट लेस है, तो इसको लोन पेयर दे देना चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो नाइट्रोजन का यहाँ गया और ये ऑक्सीजन ने खींच लिया। तो बेसिकली नाइट्रोजन का लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। तो नाइट्रोजन नहीं दे पाएगा। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, मैं टिक कर देता हूँ इस ऑक्सीजन की, तो प्रोटोनेट जो है यही ऑक्सीजन होगा। तो सिंपली होगा क्या, अब मैं इसको चाहो तो इरेज कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कौन देगा। अब सिंपली यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, अपना लोन पेयर दे देगा H पॉजिटिव को। तो मैं कुछ बनाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद सिचुएशन कैसी अराइज होगी, तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा कुछ ऐसे, ये एज इट इज़, ये OH और ये यहाँ पर NH, ये बॉन्ड एज इट इज़। अब क्योंकि ये लोन पेयर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक भी करेगा। तो यहाँ पर COH मिल गया। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था तो पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए उसने बॉन्ड तोड़ ली। तो एट लास्ट पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? जिससे बॉन्ड टूटी है। और बॉन्ड टूटी किससे है? कार्बन से। तो यहाँ पर कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये ग्रुप जो है वो मैंने एज इट इज़ लगा दिया। चलो मैं लिख ही देता हूँ, वैसे तो हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, RX कुछ भी। चलो, अब यहाँ पर आ गया मेरा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस कार्बोकटायन पर अटैक कर देंगे क्योंकि कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ से अटैक होगा तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऑक्सीजन था, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या था आपके पास? नाइट्रोजन H और यहाँ पर क्या है? C के साथ क्या क्या लगा हुआ है? एक तो है आपके पास OH और यहाँ पर क्या है? एक ये ग्रुप, इसको मैं R लिख देता हूँ ताकि सिंप्लिसिटी बनी रहे। अब ऑक्सीजन ने क्योंकि इसी कार्बन को दिया है तो ये जो है बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाएगी। और अब ऑक्सीजन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन को तो पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। अब भाई जब हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव लावारिस हो जाएगा कि यार मेरे को कोई तो इलेक्ट्रॉन दो। तो अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? अब इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से कैसी सिचुएशन बनेगी? अगर मैं इसको ऊपर बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर है मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये C, ये OH और यहाँ पर क्या है? R और ये N। इसने एक प्रोटॉन ले लिया है तो NH2। और क्योंकि लोन पेयर दिए थे तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब भाई नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो खुद नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन को भी पसंद नहीं है तो ये क्या करेगा? अब इसको भी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। अब ये बॉन्ड तोड़ेगा किससे? कार्बन से। लेकिन जब कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन बोलेगा यार अब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो इसका लोन पेयर है ये यहाँ डोनेट कर देगा और ये बना देगा डबल बॉन्ड O। और यहाँ से H प्लस एज इट इज़ रिलीज हो जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो H प्लस डाला था, H प्लस ही रिलीज हो गया। तो यूजुअली रिएक्शंस में ऐसा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एट द एंड तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड की रिंग, इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है? C। अब इस C के साथ क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो चुका है और यहाँ क्या लगा हुआ इसके साथ? R ग्रुप।
और ये कैसा है NH2। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा NH2 पॉजिटिव तो नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में दे रखा है। अब ये R ग्रुप जो है इसको चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो क्या था, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, उसके साथ क्या है NO2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो NH2 है और साथ में OC डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग के साथ क्या है NO2। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर A। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको पूरा टाइम लेके समझो। फिर से एक बारी अगर बताऊं तो ऑक्सीजन सबसे पहले अपना लोन पेयर ट्रांसफर करेगा H पॉजिटिव को, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो एक रिंग बन जाएगी। अब जब रिंग बन जाएगी उसके बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि स्टेबल नहीं है, तो H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब H पॉजिटिव लावारिस हो गया तो उसको नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि खुद स्टेबल नहीं है, तो फिर वो बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगी C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर A है दैट विल बी करेक्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिया है कि बच्चा कंफ्यूज ही हो जाए कि सर अब करना क्या है। भाई ये कुछ नहीं है, ये सिंपली क्या है, ये देखो पिरिडीनियम, पिरिडीनियम आयन है। पिरिडीन आप लोग जानते हो, इसी को पिरिडीन बोलते हैं, तो यही पिरिडीन है, इसी को बना रखा है। ये क्या है तुम्हारे पास PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा पिरिडीनियम और यहां पर क्या है क्लोरो, तो इसी को क्या बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरो। और क्योंकि यहाँ पर क्रोमेट आयन भी है तो हर बार तुम्हें PCC देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअली बच्चे क्या सोचते हैं PCC PDC मिलेगा तो मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कर दूंगा, तो इस बार उसने स्ट्रक्चर दे दिया। और DCM जो है ये सॉल्वेंट है, तो खैर सॉल्वेंट का इतना कुछ रोल तुम्हारे लेवल पर नहीं होता। तो PCC क्या करेगा, ये करता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो उसको एल्डिहाइड पर रोक देता है और 2 डिग्री को कहां पर रोकता है, कीटोन पर। तो यहां पर देखो इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जिस कार्बन से ये OH लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का अल्कोहल। तो 2 डिग्री का अल्कोहल किस में जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल जाता है कीटोन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये किस में जाएगा, कीटोन में। तो कीटोन किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर B में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, इस पे तो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बस ये स्ट्रक्चर जो है PCC का इसको एक बार देख लो। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अच्छा, इसमें पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज रेशमिक है, डाइस्टीरियोमर है, मीजो कंपाउंड है या ऑप्टिकली प्योर है। तो यूजुअली क्या होता है बच्चे स्टीरियो से थोड़ा घबराते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं है, इसको बड़े आराम से देख सकते हो। सबसे पहले देखो इसमें डाला क्या है, LiLH4। तो LiLH4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो है, साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि ये काम क्या करता है, मतलब इसका रोल क्या है। तो एक बात याद रखना, NaBH4, LiLH4, डाइवाल H, ये सारे क्या है H नेगेटिव जनरेटर, H नेगेटिव जनरेटर, या इसी को बोलते हैं हाइड्राइड जनरेटर्स, हाइड्राइड जनरेटर। अब H नेगेटिव क्या है, ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक किस पर अटैक करना पसंद करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब इस क्वेश्चन में टिपिकल क्या है, यहां पर तुम्हें स्टीरियो फिक्स दे रखी है, ये क्या है स्टीरियो फिक्स कर रखी है, मतलब तुम इसको छेड़ नहीं सकते, तो हम नहीं छेड़ेंगे इसको। हालांकि इसका रिडक्शन तो हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको एस्टर दे रखा है, एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। अब अगर मैं इधर बात करूं C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये यहाँ पर इस कार्बन की जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई बताएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से। तो यहाँ पर अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2। तो ये कैसा हुआ, sp2। एक सेकेंड, हाँ। अब sp2 कैसी शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये कैसा है, प्लेनर।
अब प्लेनर में चाहे आगे से अटैक कर लो चाहे पीछे से अटैक कर लो, दोनों ऑप्शन है, चाहे आगे से ले लो चाहे मतलब आगे से अटैक कर लो चाहे पीछे से अटैक कर दो। तो होगा क्या, H नेगेटिव दोनों जगह अटैक करेगा। तो दोनों जगह जब अटैक करेगा तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर एक बारी तो OH अबव द प्लेन हो जाएगा और H बिलो द प्लेन, और ये जो है ये रिड्यूस तो होगा लेकिन इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा CH2OH। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 5 मेंबर रिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हम मॉलिक्यूल के हिसाब से ही बनाते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक बार OH अबव द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, और ये जो है इसको तो अबव द प्लेन ही रखना है, तो CH2OH। अगला जो है एक और ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब जो मेरा H नेगेटिव है वो पीछे से अटैक करे या उल्टा अटैक हो, तो OH जो है अब ये बिलो द प्लेन चला जाएगा और H कैसा हो जाएगा, अबव द प्लेन, और इसको मैं छेड़ नहीं सकता, तो ये कैसा है CH2OH। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन है मॉलिक्यूल में, ये जो इस तरफ का पोर्शन है लेफ्ट का, ये तो एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। तो ये कैसा है, ये हाफ तो मिरर इमेज है, लेकिन ये जो राइट का पोर्शन है ये अगर तुम देखो तो ये सेम है, मतलब अगर ऊपर वाला अबव द प्लेन है तो नीचे वाला भी अबव द प्लेन है। तो पूरे मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो वो पूरा का पूरा मिरर इमेज नहीं है, आधा तो मिरर इमेज है और आधा का आधा मॉलिक्यूल कैसा है, सेम है। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हाफ मिरर इमेज बन रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हाफ मिरर इमेज में हम लिख सकते हैं कि जो मेरा कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, डाइस्टीरियोमर। अगर फुल मिरर इमेज है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अगर एक R कॉन्फ़िगरेशन देगा तो दूसरा S देगा, तो वो तो इनैंशियोमर्स होते हैं, लेकिन अगर आधा मॉलिक्यूल मिरर इमेज में है तो ये क्या होगा, डाइस्टीरियोमर। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डाइस्टीरियोमर। तो कुछ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन देख के आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट दे रखे हैं इथाइल लिथियम के, ठीक है। उसके बाद H पॉजिटिव और H2O, A बन रहा है 65% यील्ड, केमिस्ट एडिड एक्स्ट्रा 0.5 मोल ऑफ इथाइल लिथियम इन अबव रिएक्शन। चलो ठीक है, मोटी मोटी बात क्या है, यहाँ पर 3.5 इक्विवेलेंट है, यानी कि 3 से तो ज़्यादा ही है। तो ये जो है मोर देन 3 इक्विवेलेंट दे रखा है। अब इथाइल लिथियम जो है, लिथियम मेटल है, तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो ET के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ET के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा काम करेगा, बेस का। ये कैसा है, मैं लिख देता हूं, ये क्या है, गुड बेस है। गुड बेस क्या करता है भाई, बेस का काम होता है प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करवाना। तो अगर मैं इसको शुरू करूं तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन तो ये वाला निकलवा लेगा, जब ये प्रोटॉन निकलवाएगा तो H पॉजिटिव निकल गया तो O पर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, अब ये वाला जब प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक इक्विवेलेंट तो ऊपर यूज हो गया यहाँ पर, और एक यहाँ पर यूज हो गया। अभी तीसरा इक्विवेलेंट बचा है। अब ये तीसरा इक्विवेलेंट क्या करेगा, ET के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस कार्बन पर, क्योंकि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन बार बार खींच रहा है, तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पर ET नेगेटिव अटैक कर देगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, O पे नेगेटिव। तो अब अगर मैं पूरा बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, और बाद में सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव दे रखा है, तो जहां पर भी O नेगेटिव है वहां पर OH कर दो। तो यहाँ पर C के साथ कौन जुड़ चुका है, ET, और यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव को H मिल गया। ये वाला भी जो O नेगेटिव बना था नीचे, इसको भी H मिल गया। अब यहाँ पर देखो, एक ही कार्बन पर 2-2 OH ग्रुप्स हैं। अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं तो देखो ये, अब अगर एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हों तो ये फॉर्म होती है एसिटल फॉर्म, और ये कैसी है, अनस्टेबल। तो इसमें क्या करना होता है, अगर एक कार्बन पर कभी भी 2 OH ग्रुप मिले तो पानी निकाल दो। तो सिंपली यहाँ पर क्या दिखेगा तुम्हें, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पर OH है, यहाँ पर C। जब यहाँ से पानी निकलेगा, देखो H2O, अगर मैं निकालना चाहूँ तो चलो ग्रीन कलर से निकालता हूँ,
2O, जब ये निकलेगा तो C डबल बॉन्ड O रह जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लगा हुआ है ET, तो ये जो है C डबल बॉन्ड O ET। तो ये कौन से ऑप्शन में है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी में। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 इक्विवेलेंट थे, 3 इक्विवेलेंट ने अटैक किया, पहले प्रोटॉन निकाला, तीसरे इक्विवेलेंट ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। सिंपली बाद में क्या है, 2 OH ग्रुप थे तो पानी निकल गया। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ पर अल्कोहल है और साथ ही साथ क्या है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेरे पास अल्कोहल है और ये मेरे पास एसिड है। अगर किसी को याद आ रहा हो तो 10th क्लास से बच्चा पढ़ता रहा है, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। तो एस्टर तो बनेगा, बात ये है कि OH कौन सा अटैक करेगा, या मैं बोलूं एस्टरिफिकेशन होगी तो OH कौन सा यूज होगा, मतलब अल्कोहल कौन सा यूज होगा। देखो एस्टरिफिकेशन की एक और खास बात है, बच्चों को यूजुअली लगता है कि एसिड H प्लस देते हैं तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में भी H प्लस देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एसिड क्या देता है OH और अल्कोहल क्या देता है अपना H। अब कौन से अल्कोहल से ये रिएक्शन हो, सिंपली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है और ये अगर अल्कोहल की बात करूं तो ये 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री पे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो सिंपल सी बात है 1 डिग्री से रिएक्शन होगी, यहाँ से इसका H और इसका OH निकल जाएगा, यानी कि पानी निकल जाएगा और एस्टर बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा एस्टर जो है मेरे पास मिलेगा, CH2O C डबल बॉन्ड O PH। तो ये भी जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देख लो भाई, तो नीचे वाले अल्कोहल से मत करवा देना, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये भी थोड़ा सा डरावना लगता है बच्चों को, इसमें कुछ नहीं है, आइसोटोपिक लेबलिंग कर रखी है। तो आइसोटोपिक लेबलिंग, एक सेकंड यार पानी पीते हैं। अब आइसोटोपिक लेबलिंग में क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये वाला कार्बन 14 लेबल कर रखा है और इस कार्बन पर कोई भी लेबल नहीं है, और यहाँ पर क्या है OTS यानी कि टोसाइलेट। टोसाइलेट क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसके सामने डाला क्या है, RC डबल बॉन्ड OOH। तो ये जो है ये क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर जैसे ही देखेगा कि सामने वाला न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो OTS क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में जनरली क्या होता है, लिविंग ग्रुप पहले लीव करता है। तो जब ये लीव करेगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये यहाँ पर एज इट इज, ये C14, ये कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी पर कौन अटैक कर देगा, OC डबल बॉन्ड OR। तो मेरा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला। तो ये प्रोडक्ट तो मेरा इजीली बन गया। अब बात ये है कि ये वाला कैसे बनेगा, ये एक सोचने का मुद्दा है। अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ पे कार्बोकटाइन बना था, कार्बोकटाइन की मैं शिफ्ट करवा देता हूँ, तो यहाँ पर पहले तो जब ये OC डबल बॉन्ड OR लगेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ। अगर ये लीव करा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना तो बच्चा बोलेगा कि सर मैं यहाँ पर शिफ्ट करवा दूँ। शिफ्ट हो सकती है बिल्कुल, ये जो है हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो मेरे पास प्रोडक्ट में इस कार्बन पर OC डबल बॉन्ड OR मिलेगा और साथ में CH3 लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। तो मतलब जिस मैकेनिज्म से मैं सोच रहा हूँ ये तो पॉसिबल नहीं है, तो शिफ्ट मत करवाना। तो इसमें होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला कार्बन 14 कार्बन है और इस पर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, बेंजीन के पास है इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यही अटैक कर देगा किस पे, इस पॉजिटिव चार्ज पे। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सिंपली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कार्बन 14 लेबल्ड है और ये कार्बन, और यहाँ पर इसके साथ बन गई बॉन्ड, और अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर क्योंकि बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं।
अब ये स्टेप में क्या है, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मोर स्टेबल, तो दोबारा इसको अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन करनी पड़ेगी। अब होगा क्या, ये 3 मेंबर्ड की जो साइक्लिक रिंग है कार्बन कार्बन की, ये टूट जाएगी, क्योंकि इसमें कैसा होता है हाई एंगल स्ट्रेन, तो 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग जो है स्टेबल नहीं होती। अब यहाँ पर सिंपली क्या होगा, फिर से यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O क्या था मेरे पास, OH, तो ये अटैक करेगा। एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूटेगी और ये चला जाएगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ये ऐसे ऐसे, ये C14 और ये यहाँ पर कार्बन और इससे OCOR, तो ये तो वही बन गया जो मैंने पहले बनाया था। तो दूसरा एक और भी तो ऑप्शन है, अगर ये इसका लोन पेयर ऊपर अटैक कर दे तो ये बॉन्ड यहाँ गिर जाएगी, तो बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, चलो मैं दूसरे पेज पे बनाता हूँ। तो यहाँ से कैसे मिलेगा, ये एज इट इज़, ये यहाँ पर, अब जब ये बॉन्ड यहाँ पर ड्रॉप कर जाएगी तो यहाँ पर बॉन्ड आ गई, ये कार्बन जो सिंपल था बिना लेबल के ये एज इट इज़ लगा रहेगा। अब की बार जो C14 वाला कार्बन है उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, OC डबल बॉन्ड OR, जिसको इसने ऐसे दिखा रखा था ईंट से, तो ये जो है ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, क्या ये SN1 हुई, नहीं, SN1 होती तो शिफ्ट करवाते, शिफ्ट से तो ये प्रोडक्ट बन नहीं रहा था। SN2 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और SN2 में हमें क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो SN2 भी नहीं हो सकती। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, SN एरोमेटिक, तो यहाँ पर पहले एरोमेटिसिटी लूज हुई फिर एरोमेटिसिटी रीगेन हुई, तो जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, SNAR। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी होगी और तुम भी शायद बोर हो गए होगे, तो पर चलो हमारा काम तो पढ़ाना। अब यहाँ पर क्या है, AC2O दे रखा है, AC2O क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, या इसी को एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं सिंपली। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है NH2, यहाँ पर लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे, कैसे, ये डोनेट करेगा यहाँ पर कर सकता है, ये बॉन्ड खुल के ऊपर चली जाएगी, फिर ये जब बॉन्ड रिटर्न होगी तो ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये काम सर आप नाइट्रोजन से ही क्यों करवा रहे हो, ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है। भाई ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, ये अपना लोन पेयर अपनी तरफ रखेगा अट्रैक्ट करके, जल्दी लूज नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन ये जो है इजीली डोनेट कर सकता है, तो यही डोनेट करेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो OH एज इट इज पड़ा रहेगा, यहाँ पर NH2 और इसने अपना लोन पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और वो पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, अब क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन को पॉजिटिव पसंद नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक बॉन्ड तोड़ लेगा, तो जो एक H+ निकलेगा वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये O नेगेटिव के साथ। अभी देखो मैं बना ही देता हूँ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, ये OH एज इट इज पड़ा रहेगा और साथ में NH C डबल बॉन्ड O CH3, और जो H+ निकला था वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कौन सा प्रोडक्ट मुझे एज इट इज दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट नहीं करवाया है, नाइट्रोजन का करवा दिया है, तो ये जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर C जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने देखे 24 से लेके 30th क्वेश्चन तक
सारे के सारे क्वेश्चन ही अगर आप देखोगे तो यार कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो कि सर समझ में आया या नहीं आया। लाइक कर दिया करो अगर समझ में आया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। कमेंट करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं। बाकी आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।